औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है पेज नंबर 112 पर है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम, कि हर इंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा दूसरे इंजाइम जो हैं वो कन्वर्ट नहीं करते। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि देयर आर 2000 नोन एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। तो 2000 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। मगर ये एक केमिकल स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कितने एंजाइम्स काम करते हैं? 2000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया, प्रोटीज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं सिर्फ उनकी ब्रेकडाउन करता है। जबकि जो स्टार्च है वो जस्ट किसके थ्रू ब्रेकडाउन होता है? अमाइलेज एंजाइम के थ्रू। मैंने पहले ही बताया था जिसके एंड पे ए ऐसी आ जाए वो क्या है? एंजाइम है। तो माइलेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है। इस तरह लाइपेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है और इसको कन्वर्ट करवाता है किसमें? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। ये पॉइंट एमसीक्यू है कि लिपिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जस्ट का मतलब ब्रेकडाउन है यहाँ पर, ठीक है। अभी जो स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम है ये हम किससे जाहिर करते हैं? वो हम इस एक्टिव साइट से जाहिर करते हैं कि एक्टिव साइट में पता चलता है कि कौन सा सबस्ट्रेट आके यहाँ पर अटैच होगा। एक्टिव साइट पोजेस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप दैट फिट्स विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू भी बनता है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम किससे जाहिर होती है? एक्टिव साइट से। जिस तरह का एक्टिव साइट होगा वैसे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। और एक्टिव साइट जो है वो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप में होता है और वहाँ पर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आगे अटैच हो सकता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ सबस्ट्रेट 1 है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पर गौर करें कौन सा सबस्ट्रेट आगे अटैच हो सकता है? सबस्ट्रेट 1 इसमें अटैच नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक्टिव साइट की टोटली ज्योमेट्रिक शेप जो है वो डिफरेंट है। सबस्ट्रेट 2 भी नहीं अटैच हो सकता। सबस्ट्रेट 3 आके इस एक्टिव साइट पर अटैच होगा और ये अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। ये होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम कि स्पेसिफिक एंजाइम से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट हम इनके एमसीक्यूज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द एंजाइम दे लोड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, की किसी भी रिएक्शन की बेसिकली ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। तो व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम्स बिलोंग? एंजाइम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है जी। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट को फैक्टर के जो है वो ट्रू क्या है जी। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि विच इज़ ट्रू अबाउट को फैक्टर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जस्ट इंजाइमेटिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करते हैं, इंजाइम की हेल्प कर रहे होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे को फैक्टर होते हैं जो टाइटली बॉन्ड होते हैं इंजाइम्स के साथ। अगर हम ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर दें, एक इंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है और उसमें सबस्ट्रेट को ऐड करते जा रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा? उसका रेट इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम के तमाम एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। अब मज़ीद जितने मर्जी सबस्ट्रेट ऐड कर दो, अब मज़ीद उसका कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपने करना है। फ़ी अमान अल्लाह।